नमस्कार, आवाज़ जनादेश की तरफ से मैं नरेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। ज़िला परिषद कैडर अधिकारी एवं कर्मचारी महासंघ कुपुई की इस अनिश्चितकालीन कलम छोड़ हड़ताल पर, और आज ये हड़ताल का दूसरा दिन है। आइए जानते हैं हमारे संघ के सदस्य श्री देवेंद्र सिंह रनाइक जी, जो पंचायत सचिव ज़िला परिषद के पद पर नियुक्त हैं। रनाइक साहब, आपकी ये अनिश्चितकालीन हड़ताल जो चली हुई है, इसके विषय में क्या आप जानकारी रखते हैं और क्या सरकार से आपका किस प्रकार की जो है ना आशा है, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी। सबसे पहले मैं इस हड़ताल में आपकी उपस्थिति का स्वागत करता हूं कि आपने हमारे हड़ताल में दस्तक दी। हमारी लंबित मांग है जो वर्ष 99 से चली है, आज लगभग 24 वर्ष होने जा रहे हैं। समय पर सरकार से उठाते रहते हैं, लेकिन जो भी सरकार आती है हमारी मांग को आश्वासन देकर जो है टालते रहती है। तो इसलिए हमने अब लास्ट में आर और पार की लड़ाई को लेके पिछले 30 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल को ज्वाइन किया है राज्य कार्यकारिणी के आह्वान पर। तो हम सभी साथी जो बैठे हैं, हम राज्य कार्यकारिणी को तहे दिल से सपोर्ट करते हैं और उनको ऊर्जा प्रदान करते हैं कि जब तक हमारी मांग सरकार लिखित रूप में स्वीकार नहीं करती तब तक हम बैठते रहेंगे और अपनी आवाज़ को उठाते रहेंगे। जी, तो किस प्रकार की आप सरकार से आशा लगाकर बैठे हैं? क्या आपकी क्या जो है मांग है, और किस प्रकार का आपका जो है ना ये किस लिए आप ये हड़ताल आपने की हुई है? हमारी सरकार से मांग है कि विभिन्न विभागों की तर्ज पर हमारे जो विभाग को भी एक सरकारी विभाग घोषित किया जाए, जिससे कि हमारे को समय में मिलने वाले जो भत्ते हैं, वित्तीय भत्ते हैं या सिक्स पे है, सारे एक मुश्त प्रदान किए जा सके। अन्यथा हमें बार बार हर एक भत्ते के लिए सरकार के आगे गुहार लगानी पड़ती है, जिसे हमें बार बार अपने जो आत्मग्लानि महसूस होती है, क्योंकि हमारी जो कैटेगरी है इसमें बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। वो चाहे आप टेक्निकल विंग की बात करो, चाहे पंचायत सचिव की बात करो। पंचायत सचिव में भी हमारे पास आरडी के है, कुछ पंचायती राज में, हम जेडपी में, टेक्निकल विंग भी इसी प्रकार से, कुछ मनरेगा के तहत है, कुछ जेडपी के अंदर है। तो इसलिए डिस्क्रिमिनेशन से जो है हमारे जो आत्मग्लानि बहुत महसूस होती है कि हम इतना काम करने के बावजूद भी अपने आप को सरकार से ठगा सा महसूस कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइए जानते हैं हमारे विकासखंड कुपुवी के कनिष्ठ अभियंता के पद पर नियुक्त श्री सुरेश जी। सर बताएं, ये आपने जो एक स्लोगन लिखा हुआ है, एक ही नारा एक ही मांग विभाग में हो विलय हमारा, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? ये किस प्रकार की आपकी मांग जो है ना, किस प्रकार की सरकार से गुहार आप लगाना चाहेंगे? सबसे पहले आपका धन्यवाद। जैसे कि रनाइक जी ने कहा कि हमारी जो स्टेट कार्यकारिणी है उनके आदेशानुसार ही हम ये जो हमारी एक कलम छोड़ अभियान है वो चला है, वो पूरे स्टेट की ओर से है। हमारा बस एक ही जो है, एक ही मांग है हमारी कि हमारा विभाग में विलय हो। उससे नेचुरली हमारा जो अभी हम ओपीएस के लिए भी एलिजिबल नहीं है। 6th पे कमीशन हर डिपार्टमेंट को मिल गया है, सिर्फ हमें नहीं मिला है। अगर हमारा विभाग में विलय होता है तो ये सारी जितनी भी ये कमियां हैं वो सब पूर्ण हो जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसे कि आप सभी सुन पा रहे होंगे या आपने पढ़ा भी, आप देख भी रहे होंगे, अभी तक 1999 से लेकर आज दिनांक तक जितने भी जिला परिषद के कर्मचारी, चाहे वो पंचायत सचिव हो, तकनीकी सहायक हो, कनिष्ठ अभियंता हो, सहायक अभियंता हो, या जिला परिषद कार्यालय में जितने भी हमारे लेखपाल या क्लर्क की पोस्ट पर जितने भी कर्मचारी हैं, उन्हें किसी भी विभाग का नाम ना देकर सिर्फ जिला परिषद कैडर के कर्मचारी घोषित करके सरकार ना केवल इन कर्मचारियों का शोषण कर रही है, अपितु अनेक प्रकार के वित्तीय लाभों से भी इन्हें वंचित रखा गया है, जिसके कारण 3615 ग्राम पंचायतें पूरे हिमाचल में 89 ब्लॉकों में ये कर्मचारी जो है ना अनिश्चितकालीन कलम छोड़ हड़ताल पर बैठ गए हैं, क्योंकि आती जाती सरकारों ने इन कर्मचारियों की किसी भी मांग को पूर्ण ना करके ऐसा कार्य करने के लिए जो है ना मजबूर कर दिया है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री जोगेंद्र कुमार जी, जो 2009 के बाद तकनीकी सहायक के पद पर नियमित किए गए हैं। पवार साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार की दोहरी नीति के शिकार आप जो है ना सरकार से हो रहे हैं, या किस प्रकार के लाभों से आपको वंचित करके आपको सरकार जो है ना शोषित कर रही है? पवार साहब नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप यहाँ उपस्थित हुए और हमारी
समस्या को मतलब लोगों तक पहुंचाने के लिए आप यहाँ आए हैं। तो जैसे कि आपको मालूम ही है कि हम जिला परिषद कैडर में रेगुलर हुए हैं। हमारे से पहले भी लोग जिला परिषद ही में रेगुलर हुए हैं, जबकि 2009 के बाद जितने भी तकनीकी सहायक रेगुलर हो रहे हैं उन सबको मनरेगा से वेतन दिया जाता है और जिला परिषद से उनको रेगुलर किया गया है। और हमारे को जो भी एक रेगुलर एम्प्लॉयज़ का वित्तीय लाभ दिए जाते हैं उन सब से वंचित किया जा रहा है। ना तो हमारे को 6th पे दिया जा रहा है और ना ही हमारे को मतलब ये किसी भी तरह की कैजुअल लीव के अलावा किसी भी तरह की छुट्टियां प्रदान नहीं की जा रही है जो एक कर्मचारी को होती है। तो अब हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि इस पूरी संस्था को, जिला परिषद की जो संस्था बनाई है, जितने भी कर्मचारी हैं, जब सभी लोगों को एक विभाग में विलय कर लेंगे तो सभी को ही सेम सैलरी पैटर्न मिल जाएगा, सेम छुट्टियां जो अलग कर्मचारियों को दी जा रही है। जैसे कि गत दिनों हम सबने देखा है ओपीएस हुआ है, सभी विभागों में ओपीएस जारी हो गया है। तो हमारे लिए भी ओपीएस हम भी डिज़र्व करते हैं। हम विभाग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब विभाग संभाल रहे हैं सरकार का, जिसमें कि मेडिकल के बाद हमारा ही दूसरा विभाग है, जिसमें कि लोगों को सुबह शाम दिन रात कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है हमारी सेवाओं की। तो उन सेवाओं को बाधित करना हम